मैं हूँ फिल्म साइको के सेट पर। इर्तज़ा रुबाब, अलमारूफ मीरा जी, चान, शाहिद। ये आइडिया कैसे आया साइको? कई दफ़ा आप कहानी लिखते हैं, उसमें अदाकार डालते हैं, कई दफ़ा आप अदाकार लेते हैं और उसमें कहानी कहानी डालते हैं। ट्रम्प साहब अगर आपको मिलें तो आप क्या कहेंगी उनको? उनसे मैं यही कहूँगी कि साइको पार्ट 2 में शान शाहिद की डायरेक्शन में हमारे साथ उस फिल्म में काम करें। पार्ट 2 में जब फिल्म का पहला स्पेल हुआ, पहला सेट, तो मैं डीप डिप्रेशन में चली गई। यस, आई रिमेंबर दैट। जब मैंने इसको कहा मीरा, इसने मुझे शॉट दिया तो मैंने कहा नहीं मीरा ये वाला नहीं, इसे कहा मैं आपको वो करके दिखाती हूँ। इसने वो करके दिखाया, मैंने कहा नहीं ये तो बाहर के हैं, मुझे अंदर का चाहिए। ये तो आप कपड़े बदल रही हैं किरदारों के, मुझे अंदर से वो बंदा चाहिए जो है कहीं ना कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, मुझे वो चाहिए जो मैंने देखा है, उसकी झलक देखी। तो इन्होंने मेरी तरफ एकदम गौर से देखा और उन्होंने कहा कि नहीं 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 वो, मैंने कहा उससे तो मेरी खुद भी मुलाकात नहीं कभी हुई थी। हाँ, उस इंसान से जो इस इंसान को ये सामने स्क्रीन पर लेके आए, उस जिंदगी दी उस किरदार को, उस किरदार से मेरी पहली दफा मुलाकात हुई। ये ज़हनी तौर पे इतनी डिस्टर्ब हो गई थी, इतनी उस किरदार के अंदर आ गई थी कि उससे निकलने के लिए इन्हें न्यूयॉर्क जाना पड़ा। डॉक्टर्स के पास, साइकाइट्रिस्ट के पास गई। अच्छा, इन्होंने वो लिए ज़हन के। आपने मीरा के अंदर जो साइको था उसको निकाला है इस फिल्म में। कल रात मैं आप एडिटिंग में आप बैठे थे, मैं आया था, तो जो पहले 2-4 सीन मीरा के थे, वो जो इस तरह चेहरे पे अमेजिंग, I'm so happy. I'm so happy. आपकी फिल्म का जो मेन थीम है, द रियल एनिमी लिव्स इन द माइंड। बिल्कुल। तो असल दुश्मन ज़हन में होता है। 1% जो है वो इस तरफ ध्यान देती है या काम करती है। ईरान में जैसे आपके सामने मिसाल है कि खमीनी साहब ने सब डायरेक्टरों को बुला के उनको फंड्स दिए हैं कि ये माइंडसेट है हमारा, ये हम हैं। आज आप देख लें, इवन इन इंडिया दे मेक फिल्म्स ऑन ग्रेटर इंडिया। आप वो करैक्टर में चली गई थी। अच्छा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो किसी से बात कर रही थी, नहीं वो करैक्टर में वो साइको, आपको देखें कोई है वहाँ पे? नहीं कोई नहीं, साइको में चली गई। जरा वो करके देना, जरा थोड़ा साइको बनना, जरा किरदार साइको निकालो, थोड़ा सा किरदार निकालो ताकि इनको तो पता चले कि हमारा इंटरव्यू लेने आए। भट्ट साहब को देखो ना, भट्टी साहब। अच्छा, हाँ, मुश्किल है लेकिन एक्टिंग अभी तो आप कह रहे थे कितनी बढ़िया है। देखें अभी देखें, वो देखें जारी आप तो टाइम नहीं दे रहे ना भट्टी साहब। उस फील्ड में जाना और उससे वहाँ से वापस आना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन अगर मैं उस फील्ड में आप मुझे ले जाएंगे ना, तो फिर ये आपका इंटरव्यू नहीं हो सकेगा, फिर आप ना जख्मी हो जाएंगे। सच कह रही हूँ मैं आपको, फिर आप ठीक नहीं रहेंगे। हाँ, बस ये आपका आखिरी इंटरव्यू। किरदार के साथ भी डील करना पड़ेगा, याद रखिएगा। साइको के साथ आपको डील करना पड़ेगा। अभी मैं चाह रही हूँ अटैक करके दिखाओ, थोड़ा अटैक करो। तो फिर ना अभी आपको डील करना पड़ेगा। तो मैं ठीक है, मैं अगला आगे चलता हूँ। मैं अपनी वालिदा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इन्होंने जब नाम लिया कि अम्मी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया मोहम्मद सलमान भट्ट साहब से, और उसके बाद मैंने अपने ख्वाब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने हमें माशाल्लाह हमें जन्नत में हमारी फिल्म बन गई साइको। ख्वाजा राहत साहब क्या
आपने एक बार दुख का इजहार किया कि मेरी शादी नहीं हुई। रीमा ने शादी कर ली, साहिबा ने कर ली, मीरा की मीरा की क्यों? मैं इतनी इन्वॉल्व हूँ साइको फिल्म को लेकर, इस किरदार में, कि मुझे ना हर तरफ साइको साइको और साइको। जॉर्जिया में आपकी एक डॉक्टर से अमेरिका में तल्ख कलामी हुई उस और आपने उसे बुलशिट कहा। फिर आपने कहा यानी उसने आपको दिमागी सेहत के मरकज भिजवा दिया। आपने कहा मैं डिप्रेशन का शिकार थी, इसलिए मुझे अस्पताल जाना पड़ा, लेकिन वहाँ मुझे पागल समझ लिया गया और मेरा टेलीफोन भी मुझसे छीन लिया गया। आपने कहा पागलपन और डिप्रेशन में फ़र्क होता है, ये ऐसे समझने की ज़रूरत है, लेकिन अमेरिका में मेरे साथ ये सलूक ना किया गया और मुझे बंद कर दिया गया। मैं चाहती हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मेरे जैसे बहुत सारे साइको और लोग पैदा हों और साइको हो जाएं सब। 8 अप्रैल 2021 को यहाँ खबरें शाया हुई कि अदाकारा मीरा को अमेरिकी डॉक्टर से बदतमीजी और प्रोटोकॉल मांगने पर पागल करार दे दिया गया। आप तो उस वक्त से साइको हैं, फिल्म तो आज मिली आपको। चलें, कोई बात नहीं, इट्स ओके। पाकिस्तान की टॉप हीरोइन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुझे पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टिकट की ऑफर की थी। पार्टी आप ये क्या पढ़ रहे हैं मुझे? मैं ये आपने खुद कहा हुआ है कि लिहाजा सबसे पहले डॉक्टर को आप मुझे चेक करें। फिर आपकी वालदा ने पाकिस्तानी हुकाम से अपील भी की कि मेरी बेटी को पाकिस्तान लाया जाए। ये पासपोर्ट्स का क्या मामला हुआ था 2010 में? आप यकीन करें कि बहुत हम नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए कुछ रखें। बस मैं एडिट पर जाना चाह रही हूँ। 2010 में आपके 2 पासपोर्ट निकले और आपकी गिरफ्तारी भी हुई। 2006 में आपने अपना पासपोर्ट एक गुम होने की रिपोर्ट कराई। 2008 में दूसरा पासपोर्ट बनवा लिया, मगर जब आप सफर कर रही थी तो गुमशुदा पासपोर्ट आपके पास था। जब आपको बताया गया कि ये पासपोर्ट तो हमारे रिकॉर्ड में गुमशुदा है, तो आपने दूसरा पासपोर्ट निकाल कर दे दिया और एक वक्त में 2 पासपोर्ट, एक पासपोर्ट वो जो आप खुद बता चुकी थी गुम हो गया। फिर आपकी बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी लगी। बरतानी इमिग्रेशन हुकाम ने 10 साल पाबंदी लगी। आपकी वालदा के मुताबिक हीथ्रो एयरपोर्ट इमिग्रेशन के दौरान इतनी अंग्रेजी भी आप ना बोल पाई कि वो ट्रांजिट का पूछते रहे, आप ट्रांजैक्शन कहती रही और फिर आपने अपनी वालदा का नाम भी ना बता सकी और 10 साल पाबंदी लग गई। सुना है कई बार वीज़ा दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी। अब अभी गई हैं बरतानिया दोबारा कभी? मैंने आपसे कहा ना कि आपने शुक्रिया, इतना रिसर्च किया। अदाकारा संगीता साहबा ने कहा कि मैंने सऊद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ लिया था, ये सही है? मुझे कुछ पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। हुमायूं सईद से शादी की अफवाह भी फैली थी। मुझे कुछ नहीं इस वक्त पता। कैप्टन नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला। बस आप मेरी फिल्म देखिएगा, साइको को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, एक अस्पताल बनाना था आपने आपके वालदा के नाम पर, क्या बना उस अस्पताल का? कितने पैसे इकट्ठे किए अस्पताल के लिए? किधर गए वो पैसे? किधर गया वो अस्पताल जो शौकत खानम से भी बड़ा अस्पताल बनना था? तो मैंने ये फिल्म बनाई है साइको, इस फिल्म को सब जाके देखें। थैंक यू सो मच। कैप्टन नवीद और उसके बारे में नहीं बोलेंगे, अतीकुर रहमान के बारे में? आप बस इंशाल्लाह फिल्म साइको। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आप मुझे बताएंगे कैप्टन नवीद और सारी बातें। हाँ, और कि आप बताएंगे कि अतीकुर रहमान से आपकी शादी हुई थी, उसने आपको घर गिफ्ट किया था कि नहीं? सारी बातें मैं आपसे करूंगी लास्ट 2 बैठ के। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे सेट पर आए। अब मैं जा रही हूँ। और ये सच है कि आप अभी तक उस किरदार से निकल नहीं पाई? तो मैं आपको ये बता रही थी, आपने पहला सवाल किया तो वो मैंने कुछ लिखा हुआ था, तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो इंसान अपने पैशन को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाता है, मेरे ख्याल में वो साइको नहीं हो रहा। मुझे सॉरी, पानी दीजिए। आई एम सो सॉरी। आप समझती हैं कि आप कुछ मामलों में साइको हैं?
जैसे मैं हूँ, मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें जिनमें मुझे लगता है कि मैं साइको एक्सट्रीम पे चला जाता हूँ, चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छा देखना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब इंतहा पे चला जाता हूँ। तो आप समझती हैं कि आप हैं कुछ मामलों में? देखिए मूड में नहीं आ रही, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं। थोड़ा सा थोड़ी देर ऑफ करेंगे, ये मुझे 2 मिनट दे दें। याद है किस अपनी पहली फिल्म का पहला सीन, जब आपने पहली दफा कैमरे का सामना किया था, नर्वस थी? नर्वस नहीं, कभी भी थी थोड़ी सी, हाँ। लेकिन सीन याद नहीं है कि कौन सी फिल्म थी और पहला सीन क्या था? बिल्कुल याद है। तो हमने एक सेकेंड प्रैक्टिस करके इंटरव्यू कर। हाँ। ये बंद कर दे रहा 2 मिनट प्लीज। हाँ। ना जान, मीरा और साइको, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।